अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारे पास लेक्चर है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हम कर रहे थे। मैंने इसे बताया था जब टेंसेस में हम आएंगे तो किस तरह एक टेंसेस करके हमने आगे बढ़ना है। आज हमारे पास है प्रेजेंट को किस तरह पास्ट में जाता है और किस तरह और क्यों जाता है, ये डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में। तो हम आज इसकी डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में की जो रूल है वो ज़रा पढ़े, फिर इसके बाद जो हम डिटेल से जाएंगे। इफ़ द रिपोर्टिंग स्पीच इन द पास्ट रिप्रेजेंट इंडेफिनिट रिपोर्टेड स्पीच चेंज इन द पास्ट। क्या होता है, मैं ये बता चुकी थी पहले भी आप लोग को। जो हमारे पास पास्ट टेंसेस होती है ये क्या करती है, हमारे पास प्रेजेंट के फॉर्म लेती है। जो प्रेजेंट टेंसेस हमारे पास होते हैं, जिस तरह के आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे टेंसेस क्या करती है यहाँ पे जाके पास्ट में कन्वर्ट होती है। पास्ट के फर्स्ट फॉर्म में, यानी सिंपल या इंडेफिनिट आप उसे कहे तो इसमें जाके कवर हो जाती है। इसके बाद जो हमारे पास लेक्चर के हवाले से आप कहे तो ये जो रिपोर्टेड स्पीच होती है ना, मोस्टली ये वाला रिपोर्टेड स्पीच, इसमें ये कन्वर्ट होती है। और इसमें ये इसलिए कन्वर्ट करती है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये हमारे पास वर्क सिर्फ इस थ्रू पे करे। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये इसके ज़रिए जो है ये काम करता है। और ये जो बाकी रिपोर्टिंग स्पीच है ये तो रूल के मुताबिक चेंज होती है। न इसके प्रेजेंट के, ना पास्ट, ना ही फ्यूचर के साथ कोई लिंक होता है। बस सिर्फ ये जो हमारे पास टेंसेस कन्वर्ट होने होती है वो हमारे पास ये है कि ये किस तरह कन्वर्ट होगी। जो रिपोर्टेड स्पीच की वैल्यू है ये हमने चेंज करनी है। जो हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच की है इसको हम चेंज नहीं करेंगे, इसको हम ऐसे का ऐसे ही चलाएंगे। बाकी अभी तक इसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं होगी। और याद रखने की क्लास, मैंने पहले भी लेक्चरों में बहुत ज़्यादा डिटेल से कहा है, जोर दिया इस बात पे। जो हमारे पास प्रेजेंट फॉर्म होता है ये जाके चेंज होता है, प्रेजेंट पास्ट में जाता है। और पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो, चाहे पास्ट परफेक्ट के पास्ट के फिर अलग रूल है। बट आपके पास जो प्रेजेंट के रूल है वो ये कह रहा है कि इंडेफिनिट आप ले लें और साथ में आप कंटिन्यूस ले लें, परफेक्ट ले लें और परफेक्ट कंटिन्यूस। ये चारों रूल जाके चेंज होंगे पास्ट सिंपल टेंस में। जब ये पास्ट सिंपल में टेंस चेंज होंगे, पास्ट सिंपल जो है इसको ले लेगा और इसको रख भी देगा। लेकिन जब पास्ट के टेंसेस खुद आते हैं, उसके सेंटेंसेस खुद आते हैं, उसकी डेफिनेशन उसकी डिफाइन खुद आते हैं, तो इसको कैसे चेंज करेंगे इसको हमने देखना है। आई होप क्लास आपको जो प्रेजेंट का फॉर्म है ये समझ आया होगा। इसके एग्जांपल को देखें आप लोग। जो सबसे ज़्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट क्या है, इसका एग्जांपल है कि एग्जांपल में कैसा काम करेगा। एग्जांपल में देखें, ही सेड आई एम नॉट थीफ। उसने कहा कि मैं जो है चोर नहीं हूँ। लेकिन ये जब चेंज होगा, ये डायरेक्ट उसने कहा है, चेंज होगा किस चीज़ में, इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में आते हुए क्या कहा है, ही सेड दैट ही वाज नॉट अ थीफ। उसने कहा था कि मैं थीफ नहीं हूँ। था का जो जिक्र हो रहा है ना, इसने चेंज कर दिया, क्योंकि ही एक तो ही चेंज हो गया, यहाँ ये वाला ही यहाँ पर भी आ गया और अपनी जगह पर भी का भी रही। फिर वास एम की जगह हमने क्या कर दिया, वास लगा दिया। अगर क्लास यहाँ वास ना होता, आई नॉट अतीफ आता, तो फिर हमने क्या करना था, हमने यहाँ पर क्या करना था, जिस तरह के आप लोगों ने पिछले एग्जाम्पल में गो का पढ़ा था तो आप लोगों ने गोस कर दिया उसे। तो इसी तरह इसका भी सेंटेंस का रूल होता है कि ये भी चेंज करता ही है इसी तरह। अब जो हमारे पास होता है दूसरा, ही सेड टेक अ टी। उसने पिया। आई सेड, उसने कहा, मैंने कहा कि उसने, आई सेड दैट ही वाज टेकन अ टी। जो आई था वो चेंज इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि हम यहाँ पर किसी और का जिक्र रहे थे। लेकिन वाज चेंज कर दिया क्योंकि टैक्स था, तो टैग को हमने फर्स्ट और सेकंड फॉर्म पे लेकर चेंज कर दिया है। आई होप क्लास जो हमारे पास ये 2-3 एग्जांपल थे आपको ये समझ आए होंगे। ये एग्जांपल से हमारा ये हो जाता है कि हमने किस तरह इस चीज़ पे ध्यान देनी है और किस तरह आप लोगों ने इसे कवर करना होता है। इस चीज़ के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है, आप देखें, मैंने शायद एग्जाम्पल एक्सरसाइज देती होती हूँ कि आप लोग जो है इस एक्सरसाइज को खुद पढ़ें और ख़ुद इसके ऊपर प्रैक्टिस करें। क्योंकि मोस्टली जो स्कूल के टीचर्स और एकेडमिक टीचर्स होते हैं, एकेडमिक तो फिर भी पढ़ा लेती है, बट जो स्कूल के टीचर होते हैं वो तो नहीं पढ़ाते बच्चों को, ये चीज़ें जान छुड़ा लेते हैं। देखो, शी सेड आई एम द पोएम, आई लर्न द पोएम। आई आया हुआ है, साथ में लर्न आया हुआ है। क्लास जब लर्न आता है तो साथ इसको कैसे चेंज करेंगे, शी सेड, शी तो आप लगा लोगे, यहाँ चेंज हो गया, बट ये कैसे चेंज करोगे, लर्न, इसको आप लगाओगे वर्ब की तरफ, हम नहीं लगता तो आप लोगों ने शी के साथ क्या लिखना है, वास लिख देना है। तो ख़त्म, सिंपली वही सेंटेंस आपके पास नीचे आ जाएगी। अब जो हमारे पास दूसरा है वो देखिए, वी सेड यू लव योर कंट्री। उसने कहा था कि मैं आपके लिए मुल्क से जो है मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे मुल्क से जो है मोहब्बत करता हूँ। यू लव योर कंट्री, तुम और तुम्हारा मुल्क, यानी से सेंटेंसेस कुछ ऐसी दी गई है जिसको हमारे पहचान से बाहर है। लेकिन जो वी है, सेड है, इसको आप वी सेड ही लगोगे क्योंकि वी सेड कुछ चेंज तो हम नहीं कर सकते। तो आप लोग लिखोगे वी सेड दैट,
फिर हमारे पास क्या आता है, वी लव यूर कंट्री, वी लव यूर कंट्री, यू इज़ आ जाएगा, या यू वास आई लव यूर कंट्री, क्या तुम अपने मोहम्मद से मोहब्बत करते हो या नहीं। तो ये जो आपके पास यू वास आ रहा है, तो ये आपके पास ये क्या है, ये आपके पास एक्सरसाइज ऑफ द पास्ट में कन्वर्ट करने के लिए आल टाइप्स हैं। अब जो दूसरा है वो देखें, वो कह रहे हैं यू सेड आई रीड द बुक, उसने कहा कि मैं किताब पढ़ता हूँ। यू सेड आई रीड द बुक, आई रीड को आप ये नहीं कह सकते कि इसको मैं खुद चेंज करो, आई एम भी नहीं लगा सकते, तो क्या लगाना था, आई के साथ वास लगाना है। रीड को तो थर्ड फॉर्म लगते ही नहीं है, रेड आ जाता है, रीड आ जाता है। तो जो आपके पास क्या होता है, ये कॉमास होता है, ये दैट में ही कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी यू सेड सेम ही आ जाएगा। अब नेक्स्ट है कि दे सेड, उसने कहा वी गो टू स्कूल डेली। अब देखो सबसे ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये जो सेंटेंस होते हैं ये अक्सर आ जाते हैं, वी गो टू स्कूल। दे सेड तो सेम ही आ जाएगा, बट हमारे पास कॉमा है, कॉमा के लिए दैट इस्तेमाल कर दिया। इसके बाद जो आपके पास है वो क्या है, गो टू स्कूल, वी गो टू स्कूल डेली, दे आएगा, वी की जगह आप क्या इस्तेमाल करोगे, दे इस्तेमाल करोगे। जब आप वी की जगह दे इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंसेस की पहचान हमारे पास यूँ हो जाएगी कि ये जो सेंटेंसेस आपने कवर की हुई है यहाँ पर, ये दे की जगह, ये वी की जगह आप क्या लिखोगे, दे। जब ये दे आप इस्तेमाल करोगे तो सेंटेंसेस हमारे पास मुकम्मल तौर पर बता दी जाती है कि उनका ही जिक्र हो रहा है। अगर गोज़ लगाओगे तो भी ठीक है, लेकिन गोज़ इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि हमारे पास दी का जिक्र है, दी बहुत से लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। गोज़ जो है वो ऑनली जो है सिंपल था उस टाइम, गोज़ सिंपल इंसान के लिए इस्तेमाल होता है, बेटी आता है, डी टू स्कूल डेली, तो बाकी सेंटेंस आपका सेम ही, दे वॉज गो टू स्कूल डेली, ठीक है। गोइंग टू आता है यहाँ पर अब, लेकिन कन्वर्ट करने के लिए, ही सेड, उसने कहा, ये देखो वी वर्क हार्ड इट स्कूल, हम जो है सख्त मेहनत करते हैं। अगर आप लोगों ने इसको चेंज करना है आई वी को, वो मेहनत करते हैं, तो आपने वी कर सकते हो, बट यहाँ पर वी बहुत सारों का ही हमारे पास सिंगल का जिक्र करता है, इस वजह से इसको चेंज करने में जो है ठीक नहीं होता। हार्ड इट वर्क हार्ड इट स्कूल, जो है स्कूल में ज़्यादा मेहनत करता है। ये हमारे पास टेंस है जिसने हमें बता दिया कि आप किस तरह कन्वर्टेड करोगे टेंसेस के अंदर, और ये हमारे पास वर्किंग करता है। क्लास जिससे कि आप लोग पढ़ते हो कि हमारे पास ये चीज़ सीख जाए हम, तो मैंने इसके आंसर भी साथ साथ बताते गई हूँ और इसके जवाब आपके पास यही है। अगर आप क्लास इसमें प्रैक्टिस करना चाहते हो, अगर मेरे बताए हुए में भी कुछ मुश्किल महसूस हो रही है कि ये मुश्किल है क्लास, मुझे आप लोग मुझसे इजी तौर पर भी पूछ सकते हो, क्योंकि क्लास मेरे ये लेक्चर एकेडमिक में जब मैं पढ़ाती हूँ एकेडमी में बच्चों को, तो उस टाइम मेरे ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है जिसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का समझ ना आ जाए और कन्वर्ट करने के समझ ना आ जाए। मेरे पास कुछ ऐसे रूल्स थे जो मैंने उन्हें बताए और उन रूल्स पे उन्होंने अमल किए, और उस रूल्स के बाद आज मेरे एक बच्चा है जो सबसे ज़्यादा वीक था ये इनडायरेक्ट में, तो उसने इसको कवर किया हुआ है। इसलिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट से ना डरे, और मेरे वीक ये लेक्चर है वीकली टोल पर, ये सारे लेते रहिए, और ये मेरे डेली के लेक्चर है, आप इसे ले और इसे समझें। ओके क्लास, अगर आप समझ आ रहे हैं तो फेलो को ज़रूर शेयर करें, किसी का मदद हो जाए तो आप में से बुरा तो नहीं होगा। चलो ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।